हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 126, I'll हैंडल यू। अब आगे। मनाली की खूबसूरत वादियों में बिताए गए हनीमून ने रुद्रांश और अंबिका के रिश्ते को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। लेकिन हर सफर की तरह उनकी यह यात्रा भी समाप्त होने को थी। हनीमून से लौटते समय दोनों के दिल में ये ख्याल था कि अब उनका असली जीवन शुरू होगा, जिसमें जिम्मेदारियां और चुनौतियां भी होंगी। हनीमून के बाद की जिंदगी। घर लौटने के बाद दोनों को परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिला। अंबिका को रुद्रांश के परिवार ने बहुत प्यार दिया, लेकिन कभी कभी वह महसूस करती कि शादी के बाद की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती जितनी कहानियों में लगती है। परिवार की अपेक्षाएं, घर के काम और अपने करियर के बीच संतुलन बनाना एक चुनौती थी। रुद्रांश ने यह महसूस किया कि अंबिका थोड़ा थकी थकी सी रहने लगी है। उसने सोचा कि शादी के बाद के बदलावों को अपनाना शायद उसके लिए मुश्किल हो रहा है। एक रात, जब दोनों अपने कमरे में थे, रुद्रांश ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अंबिका, अगर तुम्हें किसी भी चीज में दिक्कत हो रही हो तो मुझसे कहो। हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को अकेला महसूस करो। अंबिका ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हारे साथ तो सब सही लगता है, रुद्रांश। बस कभी कभी जिम्मेदारियां थोड़ी भारी लगती हैं, लेकिन मैं संभाल लूंगी। रुद्रांश ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम अकेले कुछ भी नहीं संभालोगी। हम दोनों मिलकर सब कुछ करेंगे। याद रखना, तुम इस घर में सिर्फ बहू नहीं हो, बल्कि इस घर का दिल हो। करियर और शादी के बीच संघर्ष। अंबिका एक महत्वाकांक्षी लड़की थी। शादी के बाद उसने अपने करियर को लेकर थोड़ी चिंता महसूस करनी शुरू कर दी थी। उसने अपनी नौकरी को थोड़े समय के लिए ब्रेक पर रखा था, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि काम पर वापस जाना चाहिए। एक दिन, उसने रुद्रांश से इस बारे में बात की। रुद्रांश, क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं फिर से काम शुरू करूं? मुझे लगता है कि मैं अपने करियर को मिस कर रही हूं। रुद्रांश ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, अंबिका, तुम्हारा सपना तुम्हारी पहचान है। अगर तुम खुश हो तो मैं खुश हूं। तुम्हें जो भी करना है, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसके ये शब्द सुनकर अंबिका का दिल भर आया। उसने तुरंत अपने पुराने ऑफिस से संपर्क किया और काम पर लौटने की तैयारी शुरू कर दी। नई शुरुआत में चुनौती। हालांकि अंबिका के काम पर लौटने का निर्णय परिवार के हर सदस्य को खुश नहीं कर पाया। रुद्रांश की मां ने अपने मन की बात जाहिर करते हुए कहा, अंबिका, बहू का काम घर को संभालना है। बाहर की नौकरी करने से घर पर असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए। ये सुनकर अंबिका को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मां जी, मैं वादा करती हूँ कि घर की जिम्मेदारियों को निभाने में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अपने सपनों को पूरा करना भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं दोनों चीजें संभाल सकती हूँ। मां जी ने ये सुनकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी नाराजगी अंबिका के दिल में कहीं गहरे चुभ गई। रुद्रांश का समर्थन। रुद्रांश ने इस स्थिति को समझा और उसने अपनी मां से बात करने का फैसला किया। मां, अंबिका की खुशी मेरे लिए सबसे जरूरी है। अगर वह अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। एक मजबूत और आत्मनिर्भर बहू हमारे परिवार का गर्व होगी। मां जी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम दोनों ने ये निर्णय लिया है तो मैं इसमें दखल नहीं दूंगी। लेकिन घर की शांति बनी रहनी चाहिए। करियर में नई सफलता। अंबिका ने अपने काम पर लौटने के बाद शानदार प्रदर्शन किया। वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भर गई थी। ऑफिस में उसने कुछ बड़ी परियोजनाओं पर काम किया और जल्द ही उसे प्रमोशन भी मिल गया। उसके सहकर्मी और बॉस उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। लेकिन जैसे जैसे अंबिका का काम बढ़ता गया, उसके पास घर के लिए समय कम होने लगा। ये बात परिवार के बाकी सदस्यों को खटकने लगी। रिश्ते में तनाव। एक दिन, रुद्रांश ने महसूस किया कि अंबिका का ध्यान घर से थोड़ा हटने लगा है। उसने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, अंबिका,
मैं तुम्हारी मेहनत और लगन को समझता हूँ, लेकिन परिवार को भी तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें थोड़ा संतुलन बनाना होगा। अंबिका ने उसकी बात समझते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, रुद्रांश। मैं कोशिश करूंगी कि दोनों तरफ ध्यान दे सकूं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी जिंदगी में तनाव बढ़ने लगा। छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदलने लगी। एक बड़ी परीक्षा। एक दिन ऑफिस में एक बड़ी गलती के कारण अंबिका पर काफी दबाव आ गया। वह बहुत परेशान थी और घर आने के बाद उसने किसी से बात नहीं की। रुद्रांश ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसने झुंझलाकर जवाब दिया, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। ये सुनकर रुद्रांश को भी बुरा लगा। उसने सोचा कि क्या उनका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। सुलह और समझ। कुछ दिनों बाद अंबिका ने महसूस किया कि उसने रुद्रांश से गलत तरीके से बात की थी। उसने उससे माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, रुद्रांश। मैं अपने काम और जिम्मेदारियों के बीच उलझ गई थी। मैंने तुमसे जो कहा वह मेरी झुंझलाहट थी, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था। रुद्रांश ने उसे गले लगाते हुए कहा, अंबिका, मैं तुम्हारी मुश्किलें समझता हूँ। हम दोनों को मिलकर इन परिस्थितियों का सामना करना होगा। प्यार सिर्फ खुशियों में नहीं, बल्कि मुश्किल समय में भी साथ रहने का नाम है। आगे की राह। इस घटना के बाद दोनों ने तय किया कि वे अपनी जिंदगी में संतुलन बनाएंगे। उन्होंने हर हफ्ते एक दिन केवल एक दूसरे के लिए समय निकालने का वादा किया। अंबिका ने ऑफिस और घर के बीच संतुलन बनाने के लिए एक शेड्यूल तैयार किया, जिसमें वह अपने परिवार के लिए भी समय निकाल सके। रुद्रांश ने भी अपने काम के समय में लचीलापन लाकर अंबिका की मदद की। नई उम्मीदें। धीरे धीरे उनके रिश्ते में फिर से मिठास आ गई। दोनों ने सीखा कि प्यार और समझ से हर समस्या का समाधान हो सकता है। अंबिका ने मन ही मन सोचा, ये रिश्ता मेरे लिए सबसे खास है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। रुद्रांश ने भी महसूस किया कि अंबिका उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। उसने मन में ठाना कि वह हर कदम पर उसका साथ देगा। अब उनकी जिंदगी में नए सपनों और उम्मीदों की शुरुआत हो चुकी थी। आखिरकार प्यार और समझ ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। रुद्रांश ने अंबिका को गहरी नजरों से देखा, फिर धीरे से बोला, तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, अंबिका। लेकिन अगर तुम्हारी खुशी और सुकून के लिए किसी चीज को बदलना पड़े, तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अंबिका ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई, लेकिन वह तुरंत ही गंभीर हो गई। तुम्हारी चिंता ठीक है, लेकिन मुझे खुद को साबित करने का मौका चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम चाहते हो कि मैं खुश रहूं, पर मुझे लगता है कि मैं अपने करियर में और ज्यादा आगे बढ़ सकती हूँ। रुद्रांश ने थोड़ी देर तक चुप रहकर उसकी बातों को सुना, फिर गहरी सांस ली। तुम अपनी जगह सही हो, अंबिका। लेकिन क्या तुम समझती हो कि अगर तुम खुद को और ज्यादा थकाओगी, तो तुम अपने रिश्ते और खुद को भी खो दोगी। अंबिका ने सिर झुका लिया। उसे रुद्रांश की बात का एहसास हुआ, लेकिन उसने अपनी बात जारी रखी, रुद्रांश, मेरे लिए काम और परिवार दोनों अहम हैं। लेकिन क्या तुम ये नहीं समझ सकते कि जब मैं अपनी दुनिया को पूरा करती हूँ, तो मैं और भी बेहतर बनती हूँ। रुद्रांश ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम जब बेहतर बनोगी, तो मुझे खुशी होगी, अंबिका। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम अपने रिश्ते पर ध्यान नहीं दोगी, तो तुम उसे खो सकती हो। अंबिका थोड़ी चौंकी। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, रुद्रांश? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? रुद्रांश ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अंबिका। और यही वजह है कि मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को खोने न दो। रिश्ते सिर्फ एक प्यार भरी बातों से नहीं चलते, बल्कि एक दूसरे के साथ समय बिताने से चलते हैं। तुम जितना अपनी नौकरी में डूबोगी, उतना ही तुम्हें मुझसे दूर होने का खतरा बढ़ेगा। अंबिका ने चुपचाप उसकी बातों को सुना। फिर उसने हल्के से सिर झुकाते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, शायद मैं बहुत ज्यादा अपने काम में खो गई हूँ। रुद्रांश ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा,
देखो अंबिका, मैं समझता हूँ कि तुम अपने करियर में कुछ बनना चाहती हो और तुम में वो क्षमता है, लेकिन हमें अपने रिश्ते को भी उतना ही अहमियत देनी चाहिए। मुझे तुमसे प्यार है और मैं चाहूंगा कि हम दोनों अपने रिश्ते को मजबूत बनाने पर ध्यान दें। अंबिका ने सिर उठाया और रुद्रांश की आंखों में देखा। मैं समझ सकती हूँ, रुद्रांश। मुझे भी लगता है कि हमें इस रिश्ते को और समय देना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना काम छोड़ दूंगी। मैं दोनों को संतुलित करना चाहती हूँ। रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा, ये संतुलन हमें ही बनाना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अंबिका। हम दोनों मिलकर इसे ठीक से संभाल सकते हैं। अंबिका ने उसकी बातों को सुना और उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, अगर तुम साथ हो, तो मुझे लगता है कि मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ। रुद्रांश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, साथ तो हम हमेशा रहेंगे, अंबिका। चाहे जो भी हो, तुम कभी अकेले नहीं रहोगी। इस बार अंबिका ने रुद्रांश की आंखों में जो विश्वास देखा, वह उसके दिल को गहरे तक छू गया। उसने धीरे से कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, रुद्रांश। और मुझे यकीन है कि हम दोनों इस मुश्किल दौर से निकलकर और भी मजबूत हो जाएंगे। रुद्रांश ने उसकी ओर देखा और फिर उसके हाथ को मजबूती से पकड़ा। हमेशा साथ रहेंगे, अंबिका। और मैं जानता हूँ कि हम दोनों मिलकर अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। रुद्रांश और अंबिका के बीच की बातचीत ने कुछ देर के लिए चुप्पी को जन्म दिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे, जैसे एक दूसरे के दिल की बात समझने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन फिर रुद्रांश ने अंबिका की ओर मुस्कुराते हुए कदम बढ़ाए और कहा, तुमने कभी मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, अंबिका। अंबिका को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने फिर भी जवाब दिया, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी पहचान बनाऊं, रुद्रांश। मुझे ऐसा महसूस हो कि मैं सिर्फ किसी की पत्नी या मां न रहकर खुद एक इंसान के तौर पर जीऊं। रुद्रांश ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर बोला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अंबिका। तुम वो इंसान हो जो अपनी खुद की पहचान बनाने के हकदार हो। लेकिन इस रास्ते में कभी कभी हमें चीजों को संतुलित करना पड़ता है, ताकि हम किसी और को खो न दें। अंबिका ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोली, तुम सही कह रहे हो। मैं अपनी पहचान तो बनाना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि इसके चक्कर में मैं वो सब कुछ खो रही हूँ जो मेरे पास है। मैं नहीं चाहती कि तुमसे दूर जाऊं या तुम्हारे और मेरे बीच कोई दूरी आए। रुद्रांश ने उसके हाथ को हल्का सा दबाते हुए कहा, तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं जाओगी, अंबिका। अगर तुम अपने काम में खुश हो, तो मुझे खुशी होगी। लेकिन हम दोनों को यह समझने की जरूरत है कि प्यार और रिश्ते सिर्फ बातें नहीं हैं, उन पर काम भी करना पड़ता है। अंबिका ने उसकी ओर देखा और गहरी नजरों से कहा, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे और बच्चों के लिए समर्पित कर दूं? रुद्रांश ने सिर झुकाया, फिर धीरे से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सपनों का पीछा करो, लेकिन जब हम साथ होते हैं, तो हमें एक दूसरे की जरूरत होती है। अगर तुम दोनों को बराबरी से समय दे सको, तो तुम और मैं दोनों खुश रह सकते हैं। अंबिका ने थोड़ी देर चुप रहकर उसकी बातों पर ध्यान दिया, फिर धीरे से बोली, तुमसे बात करके मुझे थोड़ा आराम महसूस हो रहा है, रुद्रांश। मुझे लगता है कि अगर तुम साथ हो, तो मुझे अपने सपनों को पूरा करने में डर नहीं लगेगा। रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कभी अकेले नहीं हो, अंबिका। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कोई भी हालात हो। हम दोनों मिलकर अपना रास्ता तय करेंगे। अंबिका ने राहत की सांस ली और फिर रुद्रांश के कंधे पर सिर रखा। तुम्हारे साथ मुझे सब कुछ आसान लगता है। तुम मेरे लिए वो चट्टान हो जिस पर मैं हमेशा टिक सकती हूँ। रुद्रांश ने उसकी बातें सुनी और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। तुम हो मेरी ताकत, अंबिका। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। हमें एक दूसरे को समझकर, साथ मिलकर अपने जीवन को और बेहतर बनाना होगा। अंबिका ने उसकी बाहों में सुकून महसूस किया और धीरे से कहा, हम दोनों साथ में कुछ भी कर सकते हैं, रुद्रांश। मैं भी जानती हूँ कि हमें अपने रिश्ते और काम को संतुलित करना होगा। तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया है।
रुद्रांश ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर अंबिका को गहरी नजरों से देखा। और एक बात, अंबिका, जो भी फैसला तुम लोग लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी मुश्किल आए, हम मिलकर उसे पार करेंगे। अंबिका ने उसकी बातों का सच्चाई से अनुभव किया। उसने सिर झुका लिया और हल्के से मुस्कुराई, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम हो मेरे जीवन का सबसे अहम हिस्सा, रुद्रांश। रुद्रांश ने उसे और भी करीब खींचते हुए कहा, हम दोनों के बीच कभी भी दूरियां नहीं आएंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उनकी बातें खत्म नहीं हुई, लेकिन उस चुप्पी में बहुत कुछ था। दोनों ने एक दूसरे को अपनी पूरी दुनिया समझा था और यह एहसास दोनों के दिलों में गहरे तक समा चुका था। इस समझ के साथ अंबिका और रुद्रांश ने अपने रिश्ते में और भी मजबूती भर दी थी। अब उन्हें यह विश्वास था कि चाहे कोई भी मुश्किल आए, वे दोनों मिलकर उसे पार कर सकते हैं। उनके रिश्ते की नींव और भी मजबूत हो चुकी थी, और अब उन्हें किसी भी चुनौती से डर नहीं था। रुद्रांश और अंबिका के बीच की समझदारी ने उन्हें और भी करीब ला दिया। अब दोनों अपने अपने सपनों का पीछा करते हुए एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार थे। अंबिका ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने सपनों को पूरा करने में तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। रुद्रांश ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ते हुए कहा, हम दोनों के बीच कभी भी कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारे सपने मेरे भी सपने हैं, अंबिका। दोनों ने एक दूसरे को देखे और एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया, जहां प्यार और समझदारी सबसे अहम थे। एपिसोड 127, मैं बहुत थक गई। रुद्रांश और अंबिका की शादी के बाद का ये समय उनके जीवन का सबसे खूबसूरत और यादगार दौर था। हनीमून के बाद दोनों अपने अपने काम पर लौट आए थे, लेकिन उनकी दिनचर्या पहले जैसी नहीं रही। अब वे अपनी शादीशुदा जिंदगी को नई दिशा देने के लिए और भी ज्यादा प्रयत्नशील थे। एक दिन रुद्रांश और अंबिका ऑफिस से घर लौटते हुए, रुद्रांश ने अंबिका की ओर देखा और कहा, तुम्हें याद है, हनीमून के दिन? वह सब कितना अद्भुत था। अंबिका मुस्कुराए और उसके साथ सहमति जताए, हाँ, वो दिन तो जैसे सपने जैसा था। लेकिन अब वापस हकीकत में आ गए हैं। रुद्रांश ने उसकी ओर गौर से देखा और कहा, लेकिन इस हकीकत में भी हम दोनों का साथ बहुत खास है, अंबिका। चाहे कितना भी काम क्यों न हो, हम हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। अंबिका ने उसके हाथों को अपनी हथेलियों में ले लिया और जवाब दिया, तुम्हारे साथ इस सफर में आगे बढ़ना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। रुद्रांश और अंबिका की दिनचर्या अब और भी ज्यादा व्यवस्थित हो गई थी। दोनों अपने अपने काम पर समर्पित थे, लेकिन उनके बीच का प्यार और आत्मीयता हर रोज और भी बढ़ती जा रही थी। अंबिका की कानून की नौकरी ने उसे हमेशा व्यस्त रखा, वहीं रुद्रांश का कारोबार भी दिन ब दिन बढ़ रहा था। लेकिन वे दोनों हर दिन थोड़ा समय निकालते और एक दूसरे के साथ कुछ खास पल बिताते। एक शाम, जब वे दोनों घर पर बैठे थे, अंबिका ने कहा, रुद्रांश, क्या तुमने कभी सोचा कि हमारी जिंदगी में कुछ और बड़ा बदलाव हो सकता है? रुद्रांश ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक चमक थी। क्या मतलब? क्या तुम कुछ प्लान कर रही हो? उसने हंसते हुए पूछा। अंबिका थोड़ी गंभीर हो गई और बोली, मुझे लगता है, अब हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो सकता है। जैसे, हम एक परिवार शुरू कर सकते हैं। रुद्रांश उसकी बात सुनकर थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम चाहती हो कि हम एक परिवार बनाएं? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अंबिका। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अंबिका ने राहत की सांस ली और कहा, तुम्हारा साथ हमेशा मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी ओर, रुद्रांश का व्यापारिक जीवन अब और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता जा रहा था। उसकी कंपनी का विस्तार हो रहा था, और नई परियोजनाओं के साथ उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन, उसने अंबिका से कहा, देखो अंबिका, मुझे अब ज्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा। मेरे काम के दबाव ने अब मुझे थोड़ा ज्यादा प्रभावित किया है। अंबिका ने उसकी बात सुनते ही कहा, मैं समझती हूँ, रुद्रांश। लेकिन मुझे भी अपनी प्राथमिकताएं संभालनी हैं। हम दोनों को थोड़ा संतुलन बनाना होगा, ताकि हमारा रिश्ता भी प्रभावित न हो।
रुद्रांश ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और कहा, तुम सही कह रही हो, अंबिका। हमें अपने रिश्ते को पहले रखना चाहिए, चाहे कितना भी काम क्यों न हो। अंबिका ने उसकी बातों का सम्मान किया और दोनों ने तय किया कि वे एक दूसरे के साथ और ज्यादा समय बिताएंगे, चाहे काम का दबाव कितना भी क्यों न हो। कुछ समय बाद अंबिका ने एक नई परियोजना के लिए विदेश यात्रा की। उसने रुद्रांश को बताया और दोनों ने मिलकर यह फैसला किया कि वे लंबे समय तक एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। रुद्रांश ने हंसते हुए कहा, तुम चाहती हो कि मैं भी तुम्हारे साथ विदेश चलूं? अंबिका ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक प्यार भरी चमक थी। हाँ, क्योंकि तुम्हारे बिना तो सब अधूरा सा लगेगा। रुद्रांश ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो, फिर मैं भी तुम्हारे साथ यात्रा करूंगा। उनकी विदेश यात्रा की योजना बन गई। अंबिका 1 महीने के लिए वहां जा रही थी और रुद्रांश ने उसके साथ चलने का फैसला किया। दोनों ने इस सफर को पूरी तरह से एंजॉय किया। वे एक दूसरे के साथ नए नए देशों की खूबसूरती को देखते, वहां की संस्कृति और लोगों के साथ समय बिताते। ये सफर उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना रहा था। वहीं विदेश में रहते हुए अंबिका ने रुद्रांश से कहा, देखो, यहाँ के लोग कितने अलग हैं। उनकी संस्कृति, रहन सहन और सोच बिल्कुल हमारे जैसे नहीं। रुद्रांश ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराया, लेकिन हर जगह की खूबसूरती तो वहाँ की विविधता में ही होती है, और विविधता के साथ हमारा रिश्ता भी और मजेदार हो जाता है। अंबिका ने हंसी में कहा, यही तो बात है, रुद्रांश। तुम हर जगह में भी खुशी ढूंढ लेते हो। रुद्रांश ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, क्योंकि तुम हो मेरे साथ, अंबिका। तुम्हारी वजह से सब कुछ खूबसूरत और खास लगता है। दोनों ने विदेश यात्रा के दौरान नई जगहों पर रोमांचकारी अनुभव किए, खूबसूरत तस्वीरें खींची और एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताया। अंबिका ने रुद्रांश को उसके काम में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा दी, जबकि रुद्रांश ने अंबिका को अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत और समर्थन दिया। वापस आते ही अंबिका ने अपने काम में नई ऊर्जा के साथ काम किया और बड़ी परियोजनाएं पूरी की, जबकि रुद्रांश का कारोबार भी अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। दोनों का रिश्ता अब पहले से ज्यादा संतुलित और समझदारी भरा था। एक दिन रुद्रांश ने अंबिका से कहा, देखो अंबिका, अब हमारे पास सब कुछ सही चल रहा है, काम, परिवार और हमारा रिश्ता। क्या तुम सोच सकती हो कि यह कैसे हुआ? अंबिका ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये सब हमारी समझदारी और प्यार की वजह से हुआ, रुद्रांश। हम दोनों ने एक दूसरे के सपनों और चाहतों को पूरा किया। रुद्रांश ने उसकी बातों को सहमति देते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, अंबिका। हमें इसी तरह हमेशा साथ रहना चाहिए, चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो। उनके रिश्ते की यह गहराई और समझदारी उन्हें और भी करीब ले आई थी। वे अब जान चुके थे कि रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीजें प्यार, विश्वास और एक दूसरे की जरूरत को समझना होती हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, उनका साथ उन्हें सबसे बड़ा सहारा था। रुद्रांश और अंबिका का रिश्ता अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया था। उन्होंने अपने रिश्ते के हर उतार चढ़ाव को पार कर लिया था और अब वे एक नई शुरुआत के लिए तैयार थे, जहां हर पल उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। उनकी कहानी अभी भी आगे बढ़ रही थी और हर दिन उनके रिश्ते को और भी ज्यादा समझदारी और प्रेम से भर रहा था। रुद्रांश और अंबिका के रिश्ते में अब एक नई लहर आ चुकी थी। दोनों के बीच प्यार और समझदारी की गहरी नींव थी और साथ ही वे अपने अपने जीवन में अलग अलग बदलावों का सामना कर रहे थे। उनके पास अब एक दूसरे के लिए समय था और इस समय का सदुपयोग करते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी को और भी संजोने की कोशिश की। एक दिन अंबिका ऑफिस से घर लौटते हुए रुद्रांश से एक अहम बात करने का मन बनाती है। घर आकर वह रुद्रांश से कहती है, रुद्रांश, मुझे लगता है कि अब हमें हमारे रिश्ते के बारे में कुछ और सोचना चाहिए। रुद्रांश उसकी बातों को गंभीरता से सुनता है और बिना कुछ कहे उसे अपनी ओर खींचता है। क्या हो गया, अंबिका? वह चिंतित होकर पूछता है। अंबिका थोड़ा सोचते हुए कहती है,
तुम्हारे साथ बिताए गए हर पल ने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी है। अब मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ नया करना चाहिए। रुद्रांश ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराया। तुम सही कह रही हो, अंबिका। हमारे रिश्ते के अगले चरण के बारे में सोचने का समय आ गया है। हमें एक कदम आगे बढ़ाना होगा। अंबिका की आंखों में एक चमक आ जाती है। तुम्हारा साथ होने पर ही मुझे अपने सपनों को पूरा करने का हौसला मिलता है। शायद अब हमें एक परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए। रुद्रांश की आंखों में एक हल्की सी खुशी दिखाई देती है। तो क्या तुम कह रही हो कि हमें बच्चा चाहिए? अंबिका ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। हाँ, रुद्रांश। लेकिन मैं जानती हूँ कि यह फैसला हमारे जीवन का सबसे बड़ा फैसला होगा। हम दोनों को इसे पूरी जिम्मेदारी और समझदारी से लेना होगा। रुद्रांश ने उसे गहरी नजरों से देखा और फिर कहा, अगर तुम तैयार हो, तो मैं भी तैयार हूँ। हम दोनों मिलकर इस नए सफर को तय करेंगे। अंबिका ने रुद्रांश के हाथ को अपनी हाथों में लेकर कहा, तुम्हारे साथ मेरा हर कदम हमेशा सही लगता है, रुद्रांश। हम जो भी करेंगे, एक दूसरे के साथ करेंगे। ये बातचीत उनके जीवन का नया मोड़ था। वे दोनों अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि अंबिका का करियर और रुद्रांश का व्यवसाय दोनों ही बेहद व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने यह फैसला किया था कि इस नए सफर में वे एक दूसरे का पूरा साथ देंगे। कुछ महीने बाद अंबिका गर्भवती हो गई और यह खबर उनके जीवन का सबसे खुशहाल पल बन गई। रुद्रांश और अंबिका दोनों इस खुशी से अभिभूत थे। एक नई जिंदगी उनके घर में दस्तक देने वाली थी और वे दोनों इस नई जिम्मेदारी को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार थे। अंबिका ने अपनी गर्भावस्था के दौरान रुद्रांश से कई बार कहा, रुद्रांश, तुम जानते हो, जब से मैं गर्भवती हुई हूँ, मुझे लगता है कि हम दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो गया है। हम अब एक परिवार बनने जा रहे हैं। रुद्रांश ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, हमारे रिश्ते की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हम दोनों एक दूसरे का साथ हमेशा देते हैं। इस नए सफर में भी तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। अंबिका ने उसकी बातों को सहेजा और अपने मन में एक नई उम्मीद और प्यार का अनुभव किया। अब दोनों का ध्यान सिर्फ अपने आने वाले बच्चे पर था। वे दोनों एक दूसरे से ज्यादा प्यार करने लगे थे और साथ ही अपने करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन अंबिका को अस्पताल में चेकअप के लिए जाना था। रुद्रांश ने उससे कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अंबिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ हमेशा, रुद्रांश। तुम मेरे लिए सबसे बड़े सहारे हो। अस्पताल में डॉक्टर ने उनकी खुशखबरी दी और रुद्रांश की आंखों में आंसू थे। तुम्हारा साथ होना, अंबिका, इस सफर को मेरे लिए आसान बना देता है। अंबिका ने उसे शांत किया और कहा, हम दोनों मिलकर इस बच्चे को सबसे अच्छा पालेंगे। समय तेजी से गुजरता गया और अंबिका के गर्भावस्था के 9 महीने पूरे हो गए। एक दिन अस्पताल में उनकी खुशी का दिन आया। अंबिका ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। रुद्रांश और अंबिका दोनों उस छोटे से प्यारे इंसान को देखकर खुशी से रो पड़े। उनके जीवन का ये सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण पल था। रुद्रांश ने अपनी बेटी को गोदी में लेते हुए कहा, ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, अंबिका। हम दोनों ने इसे मिलकर संभव किया है। अंबिका ने अपनी बेटी को देखा और कहा, हमारा परिवार अब पूरा हो गया है। इसके बाद रुद्रांश और अंबिका ने अपनी बेटी का नाम रखा, अदिति, जो कि एक नया जीवन और उम्मीद का प्रतीक था। अब उनका जीवन और भी खास हो गया था। वे दोनों अपने छोटे से परिवार के साथ हर दिन को नए रूप में जी रहे थे। हालांकि रुद्रांश और अंबिका की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। वे हमेशा साथ थे, चाहे किसी भी मुश्किल का सामना कर रहे हों। उनके रिश्ते में जो प्यार और समझदारी थी, वही उनके परिवार को एक मजबूत और खुशहाल भविष्य की ओर ले जा रही थी। रुद्रांश और अंबिका की कहानी यह बताती है कि जब दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, तो वे मिलकर हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। उनका परिवार अब एक नई खुशहाली के साथ आगे बढ़ रहा था और वे जानते थे कि यह खुशहाली हमेशा के लिए रहेगी, क्योंकि उनका प्यार अडिग था और वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ने वाले थे।
रुद्रांश और अंबिका की जिंदगी में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। अदिति के जन्म के बाद दोनों के जीवन में एक नई ऊर्जा आई थी। अब उनके दिन और रात पूरी तरह से अपनी बेटी के इर्द गिर्द घूमते थे। अदिति ने उनके जीवन को और भी खास बना दिया था और हर दिन उनके लिए नई खुशियां लेकर आता था। रुद्रांश के व्यस्त शेड्यूल के बावजूद वह दिन रात अपनी बेटी के साथ समय बिताने की पूरी कोशिश करता। अंबिका भी अब मातृत्व की जिम्मेदारियों में बंधी हुई थी, लेकिन उसने भी रुद्रांश के साथ हर कदम पर अपने रिश्ते को मजबूत करने का तय किया था। एक दिन रुद्रांश अपने ऑफिस से घर लौटते हुए अंबिका से कहता है, आज का दिन बहुत थकाऊ था, लेकिन तुम्हारे और अदिति के चेहरे देखकर सारी थकान गायब हो जाती है। अंबिका हंसते हुए जवाब देती है, तुम्हारी यह मुस्कान हमेशा से मेरे लिए खास रही है, रुद्रांश। अदिति भी अब वही मुस्कान ले आई है जो हमारी जिंदगी में एक नई रोशनी की तरह चमकी है। उनकी बातचीत के बीच अदिति उनके पास आती है और रुद्रांश उसे अपनी गोदी में उठा लेता है। वह उसके साथ खेलता हुआ कहता है, तुम दोनों ही मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। अंबिका की आंखों में एक गहरी चमक थी। तुम सही कहते हो, रुद्रांश। हमारी बेटी ने हमें और भी करीब ला दिया है। अब हमें अपने रिश्ते और जिम्मेदारियों को और भी मजबूत बनाना होगा। समय के साथ रुद्रांश और अंबिका दोनों ही समझ गए थे कि एक परिवार बनाने का मतलब सिर्फ बच्चे का होना नहीं है, बल्कि वह एक दूसरे के साथ हर खुशी और दुख को साझा करने का भी नाम है। अब वे एक टीम की तरह काम करते थे, जिसमें दोनों के पास एक दूसरे के लिए समय था और जिम्मेदारियां भी बराबरी से साझा होती थी। एक दिन अंबिका को अचानक काम से छुट्टी मिल जाती है और वह अपने परिवार के साथ समय बिताने का सोचती है। वह रुद्रांश से कहती है, आज हम तीनों को एक साथ कहीं बाहर जाना चाहिए। रुद्रांश ने खुशी से कहा, ये शानदार विचार है। हम सभी को बाहर जाकर कुछ अच्छा समय बिताना चाहिए। अंबिका और रुद्रांश के बीच इस तरह की छोटी छोटी बातें ही उनके रिश्ते को मजबूत बनाए रखती थी। एक साथ बिताए गए समय ने उनके रिश्ते को और भी गहरा किया था। अदिति के बड़े होने के साथ साथ रुद्रांश और अंबिका की जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी, लेकिन दोनों ने मिलकर अपने जीवन को संजोने का हर प्रयास किया। अंबिका अब एक सशक्त मां के रूप में सामने आई थी और रुद्रांश हमेशा अपने परिवार के लिए एक मजबूत सहारा बना रहा था। उनकी जिंदगी अब बस एक नई दिशा में चल रही थी, जहां प्यार, समझदारी और परवाह का कोई अंत नहीं था। वे जानते थे कि एक दूसरे के साथ होने से वे हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। अब उनका परिवार केवल एक संगठित इकाई नहीं था, बल्कि उनका सबसे बड़ा संबल बन चुका था, जो उनके दिलों को हर दिन मजबूती और सुकून प्रदान करता था। एपिसोड 128, बेबी प्लानिंग। अब आगे रुद्रांश और अंबिका के बीच अब एक गहरी समझदारी और प्यार का रिश्ता बन चुका था। अंबिका ने मां बनने के बाद अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाना शुरू कर दिया था, जबकि रुद्रांश भी हर पल उसके साथ था। अदिति की मां बनने के बाद अंबिका में एक नई ऊर्जा आ गई थी, लेकिन कभी कभी वह अपनी पुरानी बातें भी याद करती थी जब रुद्रांश और वह अकेले हुआ करते थे। वह समय अब बहुत पीछे छूट चुका था और अब उनका हर पल एक नई जिम्मेदारी से भरा हुआ था। रुद्रांश की व्यस्तता भी अब थोड़ी कम हो गई थी। वह अपने परिवार के लिए समय निकालता था और अंबिका को हर पल खुश रखने की कोशिश करता। एक शाम जब अंबिका और रुद्रांश घर के बगीचे में बैठे थे, अदिति सो चुकी थी। रुद्रांश ने अंबिका को अपने पास खींचते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी चुप है, अंबिका। क्या तुम कुछ सोच रही हो? अंबिका हल्की सी मुस्कुराए और बोली, कुछ नहीं, बस ये सोच रही थी कि हम दोनों कितने बदल गए हैं। पहले जब सिर्फ हम दोनों थे, तो समय जैसे बहुत धीमा चलता था। अब हमारे पास एक प्यारी सी बेटी है, जो हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल देती है। रुद्रांश ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर धीरे से उसकी आंखों में देखा। हम दोनों ने बहुत कुछ साथ में जिया है, अंबिका। हम दोनों एक दूसरे के साथ हर पल में खुशी और दुख को साझा करते हैं। और अब जब हमारी छोटी सी बेटी है, तो हमारा रिश्ता और भी मजबूत हुआ है। अंबिका ने उसकी बातों पर सिर झुकाया और उसकी बातों का एहसास करते हुए कहा,
तुम सही कहते हो, रुद्रांश। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि हम दोनों ने बहुत कुछ खो भी दिया है। कभी वह पुराना समय जब हम सिर्फ एक दूसरे के साथ होते थे, वह पल। रुद्रांश ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, हमने कुछ खोया नहीं है, अंबिका। हम दोनों के पास बहुत कुछ है, और जो कुछ भी हम दोनों ने खोया है, वह बस हमारी नजर में खो गया है। तुम्हारे पास हम हैं, और मेरे पास तुम हो। हमारी बेटियां हमें और भी करीब लाती हैं। वह हमें नए रास्तों पर चलने के लिए प्रेरित करती है। अंबिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छिपाने की कोशिश की। वह जानती थी कि रुद्रांश हमेशा उसे समझता है और कभी उसे अकेला नहीं छोड़ता। उसकी यह बातें दिल को छू जाती थीं। रुद्रांश धीरे से अंबिका का हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम्हें पता है, अंबिका, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमारी जिंदगी में अगला कदम क्या होगा। हमारी अदिति अभी छोटी है, लेकिन क्या तुम चाहती हो कि हम एक और बच्चे की सोचें? अंबिका को यह सवाल सुनकर थोड़ी चौंकी। वह चुपचाप उसे देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शर्म और घबराहट थी। रुद्रांश, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? उसने धीरे से पूछा। रुद्रांश मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारे साथ और एक बच्चा होना हमारे लिए और भी खुशियों की शुरुआत हो सकती है। हमारी अदिति भी बड़ी हो रही है, और मुझे लगता है कि एक और बच्चा हमारे घर में और भी खुशियां लाएगा। अंबिका थोड़ी असहज हो गई थी। वह शर्म के साथ अपना चेहरा झुका लेती है और फिर कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। रुद्रांश, मैं अभी इस बारे में सोचने की स्थिति में नहीं हूँ, वह धीरे से बोल पाई। रुद्रांश ने उसके चेहरे को धीरे से उठाया और आंखों में देखा। मैं समझता हूँ, अंबिका। यह फैसला हम दोनों को साथ मिलकर करना होगा। मैं सिर्फ तुमसे ये जानना चाहता था कि क्या तुम चाहती हो कि हम अपने परिवार में और एक सदस्य का स्वागत करें? अंबिका ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में कोई जवाब नहीं था, लेकिन दिल में एक हल्का सा डर था। उसे लगा कि वह अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर पूरी तरह से नए परिवेश में आ चुकी थी। एक और बच्चा उसकी जिम्मेदारियों को और बढ़ा सकता था, लेकिन वह जानती थी कि रुद्रांश का दिल साफ था, और वह कभी भी उस पर दबाव नहीं डालेगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, रुद्रांश, अंबिका ने धीरे से कहा। तुम्हारे साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इस बारे में सोचने की स्थिति में नहीं हूँ। हमें और समय चाहिए। रुद्रांश ने उसकी बातों को समझा और सिर झुकाते हुए कहा, तुम्हारी हर बात मेरे लिए मायने रखती है, अंबिका। जब तुम तैयार हो, तो हम इस बारे में फिर से बात करेंगे। मुझे पता है कि तुम कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ोगी। अंबिका ने रुद्रांश की ओर देखा, और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम हमेशा मेरे लिए सहारा रहे हो, रुद्रांश, और हमेशा रहोगे। रुद्रांश ने उसकी आंखों में गहरी नजर डालते हुए कहा, हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत यही है, अंबिका। हम एक दूसरे के साथ हैं, चाहे जो भी हो। दोनों के बीच एक गहरी शांति छा गई थी, और यह पल उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना गया। उन दोनों को यह एहसास हो चुका था कि उनका प्यार किसी भी मुश्किल से बड़ा था, और चाहे जो भी भविष्य हो, वे एक दूसरे के साथ उसका सामना करेंगे। रुद्रांश और अंबिका का रिश्ता अब एक नए मुकाम पर था। एक बच्ची के माता पिता बनने के बाद उनका जीवन अलग तरह से बस गया था, लेकिन एक दूसरे के साथ बिताए गए समय ने उनके रिश्ते को और भी गहरा किया था। अदिति के जन्म के बाद रुद्रांश ने पूरी तरह से परिवार की जिम्मेदारी को अपनाया था। वह हर रोज अपने काम से समय निकालकर अंबिका और अदिति के साथ बिताने की कोशिश करता था। अंबिका भी अब एक जिम्मेदार माँ बन गई थी, लेकिन उसे कभी कभी यह महसूस होता था कि वह अपनी पुरानी जिंदगी को कहीं खो रही है। वह और रुद्रांश कभी उस तरह से सिर्फ एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पाते जैसे पहले हुआ करता था। एक दिन जब रुद्रांश काम से घर लौटा, तो अंबिका ने उसे गार्डन में बैठने के लिए बुलाया। अदिति उस समय सो रही थी। रुद्रांश थोड़ा थका हुआ था, लेकिन फिर भी उसने अंबिका के पास आकर उसके साथ बैठने का फैसला किया। क्या बात है, अंबिका? तुम कुछ परेशान लग रही हो, रुद्रांश ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से पूछा। अंबिका मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ कमी थी। नहीं,
कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि कितने साल हो गए हमें शादी किए हुए। हम दोनों ने कितनी सारी मुश्किलें देखी हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों का प्यार मजबूत है। रुद्रांश ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और फिर उसके पास बैठकर उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। तुम सही कह रही हो। हम दोनों ने बहुत कुछ साथ में बिताया है, अंबिका। लेकिन क्या तुम कभी महसूस करती हो कि हम दोनों की जिंदगी में कुछ कमी है? अंबिका ने उसकी बात पर ध्यान दिया और फिर धीरे से जवाब दिया, कमी तो नहीं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे के लिए थोड़ा ज्यादा वक्त चाहिए। हम दोनों की जिंदगी में इतने बदलाव हुए हैं कि कभी कभी पुराने दिनों की यादें ताजा हो जाती हैं। रुद्रांश ने उसकी बातें सुनी और फिर उसे गले से लगा लिया। तुम ठीक कह रही हो, अंबिका। लेकिन हम दोनों को समझना होगा कि हमारी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। अब हमें एक दूसरे की जरूरत है और हमें एक दूसरे को समय देना होगा। अंबिका ने सिर झुका लिया, लेकिन वह जानती थी कि रुद्रांश हमेशा उसकी बातों को समझता है। उसने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा मुझे समझते हो, रुद्रांश। यह मुझे कभी नहीं लगता कि हमारी जिंदगी में कोई कमी है। अब हम दोनों के पास एक खूबसूरत बेटी है, और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। रुद्रांश ने अंबिका का चेहरा धीरे से उठाया और उसकी आंखों में देखा। लेकिन अंबिका, क्या तुम कभी सोचती हो कि हम फिर से एक परिवार बढ़ा सकते हैं? हमारी अदिति बड़ी हो रही है, और क्या तुम चाहोगी कि हम फिर से एक बच्चे का स्वागत करें? अंबिका अचानक चौंकी। वह उसे देखकर सोचने लगी कि रुद्रांश सचमुच क्या कह रहा था। उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो गया, और फिर वह धीरे से बोली, रुद्रांश, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? एक और बच्चा? रुद्रांश ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली, फिर धीरे से कहा, हाँ, मुझे लगता है कि एक और बच्चा हमारे परिवार में खुशियां और भी बढ़ा सकता है। हमारी अदिति भी अब थोड़ी बड़ी हो गई है, और हम दोनों के पास एक दूसरे के लिए समय भी होता है। मुझे लगता है कि एक और बच्चे के साथ हमारे परिवार की जिंदगी और भी रंगीन हो सकती है। अंबिका की आंखों में थोड़ी शर्म और संकोच था। उसने धीरे से अपने चेहरे को झुका लिया और फिर बोली, रुद्रांश, मैं इस बारे में थोड़ा घबराई हुई हूँ। मुझे लगता है कि अब जब हमारी अदिति इतनी छोटी है, तो क्या हमें फिर से इस जिम्मेदारी के लिए तैयार होना चाहिए? रुद्रांश ने उसके चेहरे को धीरे से उठाया और फिर कहा, देखो, अंबिका, मैं जानता हूँ कि यह एक बड़ा कदम है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे परिवार में और एक सदस्य का आना हमारे जीवन में और भी खुशी और शांति ला सकता है। मैं जानता हूँ कि यह निर्णय हम दोनों को साथ मिलकर करना होगा, और अगर तुम तैयार हो, तो मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। अंबिका के दिल में हलचल थी। वह सोच रही थी कि क्या वह सच में इस बड़े बदलाव के लिए तैयार है। लेकिन रुद्रांश की आंखों में उस पर भरोसा और प्यार था, और यह उसके लिए सबसे बड़ी बात थी। उसने धीरे से सिर झुका लिया और फिर रुद्रांश की आंखों में देखा। तुम सच में हमेशा मुझे समझते हो, रुद्रांश। मैं जानती हूँ कि तुम कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। रुद्रांश ने उसकी बातों पर मुस्कुराया और फिर उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। हमारे रिश्ते में सबसे बड़ी ताकत यही है, अंबिका। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे जो भी हो। अगर तुम तैयार हो, तो हम इस नए सफर की शुरुआत कर सकते हैं। अंबिका ने उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से कहा, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा समय और चाहिए। हम दोनों को एक दूसरे के साथ थोड़ा समय और मिलाना होगा ताकि हम इस फैसले के लिए तैयार हो सकें। रुद्रांश ने उसकी बातों को समझा और फिर उसकी आंखों में प्यार से कहा, मैं इंतजार करूंगा, अंबिका। तुम जब तैयार हो, हम इस नए सफर की शुरुआत करेंगे। अंबिका ने उसके गले में अपने हाथों को डालते हुए कहा, मैं जानती हूँ, रुद्रांश। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। दोनों एक दूसरे को गहरी नजर से देख रहे थे, और उनकी आंखों में एक साथ बिताए गए समय की पूरी तस्वीर थी। वे जानते थे कि उनका प्यार किसी भी मुश्किल से ज्यादा मजबूत था, और चाहे जो भी हो, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। रुद्रांश और अंबिका के बीच की चुप इतनी गहरी थी कि जैसे समय थम सा गया हो।
दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, बिना कुछ कहे। रुद्रांश ने धीरे से अंबिका का हाथ अपने हाथों में लिया और हल्के से कहा, तुम जानते हो, अंबिका, हम दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम यह नया कदम भी एक साथ उठा पाएंगे। अंबिका ने उसकी बातों को समझा, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। रुद्रांश, क्या तुम सच में इसलिए तैयार हो? अगर हम एक और बच्चा लाते हैं, तो हमारी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाएगा। क्या तुम फिर से वह सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हो? अंबिका ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा। रुद्रांश ने उसे गहरे प्यार से देखा और कहा, अंबिका, तुम ही तो हो जो मेरी ताकत हो। मैं जानता हूँ कि यह एक बड़ा कदम है, लेकिन हम दोनों ने मिलकर बहुत कुछ संभाला है। अब अगर हमारे परिवार में और खुशी और प्यार आने का मौका हो, तो मैं तुम्हारे साथ उसे अपनाने के लिए तैयार हूँ। अंबिका को लगा कि रुद्रांश के शब्दों में एक ऐसा विश्वास था, जो उसे सुकून दे रहा था। लेकिन फिर भी, उसकी आंखों में थोड़ी सी चिंता थी। लेकिन, रुद्रांश, क्या ये सही समय है? अदिति इतनी छोटी है, और हमें फिर से एक बच्चे की जिम्मेदारी उठानी होगी। क्या हम सच में इसके लिए तैयार हैं? रुद्रांश ने उसकी चिंता को समझा और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाते हुए बोला, अंबिका, जब हमने अदिति का स्वागत किया था, तब भी हमें यही सवाल आया था। लेकिन हम दोनों ने उसे बेहद प्यार और देखभाल से बड़ा किया। अब अगर हमारे पास एक और मौका हो, तो हम उसे भी उसी प्यार से पालेंगे। हमारे पास समय है, और हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। अंबिका ने गहरी सांस ली और फिर थोड़ी देर चुप रही। वह सोच रही थी कि क्या वह सच में इस नए सफर के लिए तैयार है। लेकिन रुद्रांश के विश्वास ने उसे साहस दिया। उसने धीरे से कहा, ठीक है, रुद्रांश, हम इसे एक साथ करेंगे। अगर तुम साथ हो, तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। रुद्रांश ने खुशी से अंबिका का हाथ और कस लिया और फिर उसके माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, अंबिका। तुम कभी भी अकेली नहीं हो। हम दोनों मिलकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। अंबिका ने उसकी बातों को समझा, और दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसे अब यह महसूस होने लगा था कि यह कदम उनका आने वाला भविष्य और भी खूबसूरत बना सकता है। मुझे तुम पर विश्वास है, रुद्रांश। हम इस सफर को एक साथ शुरू करेंगे। इससे पहले कि दोनों कुछ और बात करते, अदिति का हल्का सा रोना सुनाई दिया। अंबिका और रुद्रांश दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल गईं, और फिर वे दोनों उठकर अदिति के पास गए। अदिति की नन्ही सी मुस्कान ने उनके दिलों को एक बार फिर भर दिया। अंबिका ने अदिति को गोदी में उठाया और कहा, देखो, रुद्रांश, हमारी जिंदगी में कितनी खुशियां हैं। हमारे पास एक प्यारी बेटी है, और अब हम दोनों और प्यार से उसे देखभाल देंगे। रुद्रांश ने भी अपनी बेटी को देखा और फिर अंबिका से कहा, हाँ, ये हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है। अब हम इसे और भी खूबसूरत बना सकते हैं। अंबिका ने रुद्रांश की तरफ देखा और फिर कहा, शायद यह वक्त था कि हम अपने परिवार को और बड़ा करें। लेकिन हमें इसे ध्यान से सोचना होगा, और फिर जो भी फैसला हो, हम दोनों साथ मिलकर लेंगे। रुद्रांश ने उसकी बातों को स्वीकार किया और फिर कहा, तुम सही कह रही हो, अंबिका। हमें एक दूसरे के साथ और साथ ही अपने परिवार के साथ वक्त बिताना होगा। फिर हम जो भी फैसला करेंगे, वह हमारे लिए सही होगा। अंबिका ने मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया, और रुद्रांश ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हम दोनों मिलकर इस जीवन के हर कदम को प्यार और समझ के साथ आगे बढ़ाएंगे। चाहे जो हो, हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। अंबिका ने रुद्रांश के शब्दों में पूरी तरह से विश्वास किया। उसे अब यह महसूस होने लगा था कि उसकी जिंदगी के सबसे अच्छे पल वह थे जब वह रुद्रांश के साथ थी, और अगर एक और बच्चा आ गया, तो वह और भी खूबसूरत हो जाएगा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, और इस नए अध्याय के लिए अपनी यात्रा शुरू की। एपिसोड 129, एक फैमिली प्यार। अब आगे, रुद्रांश और अंबिका का रिश्ता अब एक नए मोड़ पर था। उनका प्यार समय के साथ और भी गहरा हो चुका था, और वे दोनों अपने परिवार को और भी मजबूत बनाने के लिए तैयार थे। हालांकि, अंबिका का मन अब भी कुछ कंफ्यूज था।
रुद्रांश की बातें उसे मजबूती देती, लेकिन वह कभी कभी सोचती थी कि क्या यह नया कदम सही होगा। अदिति अब उनकी जिंदगी का केंद्र बन चुकी थी, और एक और बच्चे का आना उनके जीवन को और भी बदल सकता था। कुछ दिन बाद, जब रुद्रांश और अंबिका एक साथ बैठकर आराम कर रहे थे, रुद्रांश ने फिर से वही सवाल पूछा। तुम्हें क्या लगता है, अंबिका, क्या हमें अपने परिवार को और बड़ा करना चाहिए? अंबिका थोड़ी देर तक चुप रही, उसकी आंखों में सवाल था। रुद्रांश, क्या हमें इसकी पूरी तैयारी है? क्या हम दोनों इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? हमें पहले से ही बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और यह एक और बड़ा कदम हो सकता है। रुद्रांश ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, अंबिका, तुम्हारे हर सवाल का जवाब है मेरे पास। मैं जानता हूँ कि यह बड़ा कदम है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। हम दोनों मिलकर हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। अगर एक और बच्चा आएगा, तो वह हमारे जीवन को और भी सुंदर बनाएगा। अंबिका ने उसे ध्यान से सुना। रुद्रांश की आवाज में जो आत्मविश्वास था, वह उसे थोड़ा सा सुकून दे रहा था। लेकिन फिर भी, उसे यह सवाल परेशान कर रहा था कि क्या ये सही समय है? रुद्रांश, क्या तुम सच में मानते हो कि एक और बच्चा हमारे लिए सही होगा? उसने धीरे से पूछा। रुद्रांश ने उसकी बातों को समझते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम डर रही हो। तुम्हारी चिंताएं जायज हैं, अंबिका। लेकिन अगर हम इसे एक साथ करें, तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। हमारी अदिति अब बड़ी हो रही है, और एक और बच्चा लाने से हमारे परिवार में और भी खुशी होगी। ये सिर्फ हमारा फैसला नहीं है, ये हमारे परिवार का फैसला है। अंबिका का दिल अब भी उलझा हुआ था, लेकिन उसने रुद्रांश के साथ बैठकर सारी बातें की। ठीक है, रुद्रांश, हम इसे एक साथ करेंगे, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम दोनों पूरी तरह से तैयार हों। मुझे लगता है कि हमें पहले अपने रिश्ते को और भी मजबूत करना होगा, ताकि जब एक और बच्चा आए, तो हम उसे पूरी तरह से अपना सकें। रुद्रांश ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुम सही कह रही हो। हमें एक दूसरे के साथ और समय बिताने की जरूरत है। एक और बच्चा हमारी जिंदगी को और भी खूबसूरत बना सकता है, लेकिन हमारी प्राथमिकता हमेशा एक दूसरे को समझना और खुश रखना होनी चाहिए। उनकी बातों से ऐसा लगा कि उन्होंने अपने रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण बात को समझ लिया था, एक दूसरे का साथ और प्यार। वे दोनों अब इस फैसले पर सोचने के बाद एक दूसरे को समय देंगे, ताकि जब भी यह कदम उठाया जाए, वे पूरी तरह से तैयार हों। कुछ हफ्तों बाद, रुद्रांश और अंबिका ने एक संकल्प लिया कि वे एक दूसरे के लिए और समय निकालेंगे। उन्होंने तय किया कि वे हर हफ्ते एक दिन सिर्फ अपने लिए तय करेंगे, ताकि वे अपने रिश्ते की खूबसूरती को फिर से महसूस कर सकें। एक दिन, वे दोनों अपने पुराने पसंदीदा कैफे में गए, जहां वे अक्सर अकेले समय बिताया करते थे। अंबिका ने रुद्रांश से कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल खास है, रुद्रांश। मुझे लगता है कि हमें इस रिश्ते की हर छोटी खुशी को समझने की जरूरत है। रुद्रांश ने उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर पल खास होता है, अंबिका। मैं जानता हूँ कि हमारे रिश्ते में कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं, तो कोई कमी नहीं रहती। हमारी अदिति के आने के बाद हमारी जिंदगी और भी खूबसूरत हो गई है, और मुझे लगता है कि एक और बच्चा हमारी जिंदगी को और भी रंगीन बना सकता है। अंबिका ने रुद्रांश की बातों पर गहरी नजर डाली। उसकी आंखों में जो प्यार था, वह भी उतना ही सच्चा था। वह जानती थी कि रुद्रांश हमेशा उसके साथ है, और यदि वह इस नए कदम के लिए तैयार होती है, तो वह हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। ठीक है, रुद्रांश, अंबिका ने धीरे से कहा, अगर तुम सच में मानते हो कि हम एक और बच्चे के लिए तैयार हैं, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों इस कदम को साथ उठाएंगे। रुद्रांश की आंखों में खुशी की झलक थी, और उसने अंबिका का हाथ कसकर पकड़ा। धन्यवाद, अंबिका। मैं जानता था कि तुम मुझे समझोगी। हम दोनों मिलकर यह कदम उठाएंगे, और हमारा परिवार और भी मजबूत होगा। अंबिका और रुद्रांश ने एक दूसरे को देखा, और उनके दिलों में एक नई उम्मीद और प्यार का जज्बा था। दोनों ने महसूस किया कि चाहे कोई भी कदम हो,
वे एक दूसरे के साथ हैं, और यही सबसे बड़ी ताकत है। उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने हर मुश्किल को एक दूसरे के साथ मिलकर हल किया था, और अब वे एक साथ अपने परिवार को और भी बड़ा और खुशहाल बनाने के लिए तैयार थे। इस नए कदम के साथ उनके जीवन में एक नई शुरुआत हुई। अदिति के साथ उनका परिवार अब और भी खुशनुमा हो गया, और उन्हें यकीन था कि जो भी चुनौती आए, वे उसे प्यार और समझदारी से पार करेंगे। वे जानते थे कि उनके रिश्ते की मजबूती और प्यार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, और यही ताकत उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेगी। उनके दिलों में यह विश्वास था कि चाहे जो भी हो, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, और उनके परिवार का प्यार कभी कम नहीं होगा। रुद्रांश और अंबिका के बीच अब वह शांति आ चुकी थी, जिसे दोनों ने बहुत संघर्ष के बाद पाया था। अदिति के साथ बिताए गए समय ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत किया था। लेकिन अब, जब वह नए परिवार की शुरुआत के बारे में सोच रहे थे, तो उनके सामने एक नई चुनौती थी, जो उनके रिश्ते को और भी गहरा कर सकती थी। रुद्रांश ने अंबिका की आंखों में देखा, और महसूस किया कि वह अब किसी बड़े निर्णय पर पहुंचने की कगार पर थी। दोनों का प्यार अब पहले से भी ज्यादा मजबूत था, लेकिन परिवार के विस्तार के बारे में उनका सोचने का तरीका थोड़ा अलग था। अंबिका में एक तरफ जिम्मेदारी का बोझ था, तो दूसरी ओर वह जानती थी कि रुद्रांश उसका साथ देगा। अंबिका ने धीरे से कहा, रुद्रांश, क्या तुम सच में यह समझते हो कि एक और बच्चा हमारे लिए सही होगा? हमारी जिंदगी पहले से ही बहुत व्यस्त है। अदिति के साथ हमें बहुत कुछ ध्यान देना होता है। फिर, क्या हम एक और बच्चे की जिम्मेदारी को उठा पाएंगे? रुद्रांश ने उसकी चिंता को समझा और उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि यह आसान नहीं होगा। लेकिन तुम्हें याद है जब हम अदिति के साथ नए सफर पर निकले थे? हम दोनों ने मिलकर उस जिम्मेदारी को निभाया, और हम इसे अब भी निभा सकते हैं। हमें अपनी ताकत पर विश्वास रखना होगा, अंबिका। हम एक दूसरे के साथ हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। अंबिका ने थोड़ी देर चुप रहते हुए उसकी बातों पर विचार किया। उसे यह समझ में आ रहा था कि रुद्रांश का साथ उसे हमेशा मिल जाता है, चाहे स्थिति जैसी भी हो। वह जानती थी कि अगर वह इस निर्णय को लेने में हिचकिचाती है, तो वह अकेला नहीं होगा। रुद्रांश उसकी ताकत है, और यह वह जानती थी। तुम सही हो, अंबिका ने धीरे से कहा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम दोनों इस निर्णय को पूरी तरह से सोच समझ कर लें। अगर हम एक और बच्चे की जिम्मेदारी लेते हैं, तो हमें अपनी जिंदगी में बदलाव लाने होंगे। मुझे लगता है कि हमें पहले अपनी जिंदगी की प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए, फिर ही इस फैसले पर पहुंच सकते हैं। रुद्रांश ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, हमें इस फैसले पर पूरी तरह से विचार करना होगा। मैं तुमसे यही चाहता हूँ, अंबिका, कि हम दोनों मिलकर इस पर सोचें। जब तुम तैयार हो, हम इसे साथ में करेंगे। अंबिका ने उसकी बातों को सुना और महसूस किया कि यह निर्णय वाकई दोनों के लिए अहम है। उन्होंने उसकी बातें सही समझी और कुछ समय के लिए चुप हो गईं। रुद्रांश ने महसूस किया कि अंबिका अपने दिल में इस बदलाव के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन अभी उसे थोड़ा और समय चाहिए था। कुछ दिन बाद, एक शाम जब वे दोनों अपने कमरे में थे, अंबिका ने रुद्रांश से एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा। रुद्रांश, तुम्हारा मानना है कि हम अपने रिश्ते को पहले से और मजबूत कर सकते हैं? क्या हमें एक दूसरे के साथ और समय बिताने की कोशिश करनी चाहिए? रुद्रांश ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, हमारे रिश्ते में कोई कमी नहीं है, अंबिका। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ और वक्त बिताना चाहिए। हमारे बीच ये समझ और प्यार है, लेकिन इस प्यार को और निखारने की जरूरत है। अंबिका ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि जब हम एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताएंगे, तो हम और भी अच्छे माता पिता बन सकेंगे। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है हमारी बेटी, और हमें उसके साथ हर पल का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, हम इसे अपनी प्राथमिकता बना सकते हैं। हमें ये समझना होगा कि हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह समय है जो हम एक दूसरे के साथ बिताते हैं, और जो हम अपनी बेटी के लिए करते हैं।
हम दोनों मिलकर इस नए अध्याय को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। अंबिका की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान आई और उसने रुद्रांश के गले में हाथ डालते हुए कहा, तुम सच में मेरे लिए बहुत खास हो, रुद्रांश। तुम हमेशा मुझे समझते हो और मुझे यह एहसास दिलाते हो कि हम दोनों के बीच कोई भी चुनौती हमें अलग नहीं कर सकती। रुद्रांश ने उसे गहरे प्यार से देखा और कहा, तुमसे ज्यादा खास कोई नहीं हो सकता, अंबिका। तुम और अदिति, हम दोनों का सबसे कीमती खजाना हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे जो भी हो। अंबिका ने उसका हाथ कसते हुए कहा, मैं जानती हूँ, रुद्रांश। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, और हम दोनों मिलकर इस परिवार को और भी खुशहाल बना सकते हैं। हम एक नई शुरुआत करेंगे, जो हमें और भी करीब लाएगी। रुद्रांश और अंबिका दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, और यह एहसास हुआ कि उनके रिश्ते में सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि एक गहरी समझ भी है। उनका जीवन अब एक नए मोड़ पर था, और वे दोनों उस मोड़ पर मजबूती से खड़े थे। वे जानते थे कि अगर वे एक साथ हैं, तो कोई भी मुश्किल उन्हें नहीं हरा सकती। अंबिका ने अब ये समझ लिया था कि चाहे कोई भी निर्णय हो, उसे रुद्रांश के साथ मिलकर लेना होगा। उनका प्यार और उनका साथ ही उन्हें हर चुनौती का सामना करने की ताकत देता था। दोनों ने अपनी यात्रा को नए उत्साह और नए सपनों के साथ शुरू किया, ये जानते हुए कि हर नया कदम उन्हें और करीब लाएगा। रुद्रांश और अंबिका का रिश्ता एक मिसाल बन चुका था, जो ये बताता था कि प्यार और समझ के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। वे दोनों एक दूसरे के लिए हर कदम पर खड़े थे, और उनका रिश्ता लगातार मजबूत हो रहा था। रुद्रांश और अंबिका की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। दोनों ने अपने रिश्ते की गहराई को महसूस किया और एक दूसरे के साथ बिताए गए वक्त को महत्व देना शुरू किया। लेकिन जैसे ही वे अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोचने लगे, कुछ और नई चुनौतियां सामने आने लगी। अंबिका को कभी कभी यह चिंता होती थी कि क्या वह अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा पाएगी, खासकर अदिति की परवरिश और परिवार के अन्य कामों के बीच उसे अपने लिए वक्त मिल पाता था या नहीं। उसने कई बार रुद्रांश से कहा था, रुद्रांश, क्या हम दोनों को अपनी जिंदगी को और ज्यादा संतुलित करने की जरूरत नहीं है? अदिति और तुम्हारे बीच समय बिताना चाहिए, लेकिन क्या मैं अपने लिए भी कुछ वक्त निकाल पा रही हूँ? रुद्रांश ने उसकी चिंता को समझा और कहा, मैं जानता हूँ, अंबिका। तुम्हारी चिंता वाजिब है, लेकिन तुम हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को इतने अच्छे से निभाती हो कि मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रही हो। हम दोनों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम भी खुद के लिए कुछ वक्त निकाल सको। तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो, और मुझे चाहिए कि तुम खुश रहो। अंबिका ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसे महसूस हुआ कि रुद्रांश सही कह रहा था। वह हमेशा दूसरों के लिए समर्पित रहती थी, लेकिन कभी खुद के बारे में नहीं सोच पाती थी। ये वक्त था जब उसे खुद को प्राथमिकता देनी चाहिए थी। कुछ दिन बाद अंबिका और रुद्रांश ने मिलकर एक योजना बनाई। दोनों ने तय किया कि वे सप्ताह में कुछ दिन सिर्फ अपने लिए बिताएंगे। रुद्रांश ने यह भी सुनिश्चित किया कि अंबिका को उसके काम और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखने में कोई दिक्कत न हो। उसने वादा किया कि वह अदिति के साथ समय बिताएगा, ताकि अंबिका को थोड़ा आराम मिल सके। रुद्रांश ने अंबिका से कहा, तुमने हमेशा परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, अब समय है कि तुम खुद के लिए भी कुछ करो। यह जरूरी नहीं कि तुम्हें हर वक्त सबके लिए समर्पित रहना चाहिए। हम दोनों मिलकर यह संतुलन बना सकते हैं। अंबिका ने मुस्कुराते हुए उसकी बात मानी और सोचा कि यह सही निर्णय था। उसने खुद को यह समझाया कि अगर वह खुश रहेगी, तो पूरे परिवार को भी फायदा होगा। इसलिए उसने तय किया कि वह खुद के लिए भी कुछ वक्त निकालेगी, और रुद्रांश का समर्थन इस रास्ते में बहुत अहम था। इसके बाद एक शाम जब दोनों ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया, तो अंबिका ने रुद्रांश से कहा, मैं सोच रही हूँ कि हम अपनी जिंदगी में और ज्यादा खुशियाँ कैसे ला सकते हैं। क्या हम कुछ नई चीजें ट्राई कर सकते हैं? शायद हम दोनों साथ में कुछ नया सीखें, जैसे कि कोई नई एक्टिविटी या फिर कोई नई जगह घूमने जाएं। रुद्रांश ने हंसी के साथ कहा, तुम हमेशा कुछ न कुछ नया सोचती रहती हो, अंबिका।
मुझे तो लगता है कि तुम भी मुझे कुछ और रोमांचक बनाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन मैं तैयार हूँ, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। अंबिका ने शर्माते हुए कहा, ये तो बस एक आइडिया था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम कुछ नया करेंगे, तो हम और भी पास आ सकते हैं। हमारी जिंदगी में बहुत प्यार है, लेकिन ये कुछ और रोमांचक होगा। रुद्रांश ने उसकी बातों को दिल से सुना और महसूस किया कि यह बदलाव सही दिशा में था। दोनों के रिश्ते में प्यार था, लेकिन अब ये और भी ज्यादा मजेदार और रोमांचक बनने जा रहा था। वे दोनों अपनी जिंदगी में कुछ नया शुरू करने के लिए तैयार थे। अंबिका और रुद्रांश ने तय किया कि वे एक छोटा सा ट्रिप प्लान करेंगे, ताकि वे दोनों कुछ समय साथ बिता सकें और अपनी जिंदगी में कुछ नया लाने की कोशिश कर सकें। ये कदम उनके रिश्ते को और मजबूत करेगा, साथ ही उनके परिवार को भी खुशियां मिलेंगी। अदिति और बाकी परिवार के लिए वे दोनों मिलकर एक नया रास्ता खोजने में सक्षम थे, जिससे सभी का दिल खुश हो। इस तरह रुद्रांश और अंबिका ने अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें उनका प्यार और परिवार दोनों ही आगे बढ़ने लगे। अब उन्हें यकीन था कि हर चुनौती को पार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी एक दूसरे का साथ। एपिसोड 130, तुम मेरी ताकत हो। अब आगे रुद्रांश और अंबिका की जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल थी। रुद्रांश का बिजनेस अब धीरे धीरे अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचने लगा था, और अंबिका अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त थी। घर में भी सब कुछ शांत और व्यवस्थित था। वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने में खुश रहते थे, चाहे वह रात का खाना एक साथ खाना हो या फिर सुबह की चाय पर छोटी छोटी बातें करना। उनकी शादी में वह खास बात थी, जो दूसरों के रिश्तों में कभी कभी नजर नहीं आती। ये थी समझ और विश्वास की गहरी नींव। लेकिन जैसे ही रुद्रांश और अंबिका की खुशियों में शांति आई, कुछ लोग इसे सहन नहीं कर पा रहे थे। उनमें से एक था अमितेश। वह हमेशा से अंबिका का अच्छा दोस्त रहा था, लेकिन उसकी नजरें अब कुछ अलग थीं। वह देख सकता था कि अंबिका और रुद्रांश के रिश्ते में जो प्यार था, वह समय के साथ और मजबूत हो रहा था। अमितेश को ये पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वह चाहता था कि अंबिका केवल उसकी हो। उसका मन यही चाहता था कि अंबिका के जीवन में रुद्रांश की कोई जगह न हो। एक दिन अमितेश ने रुद्रांश और अंबिका के बीच गलतफहमियां पैदा करने की योजना बनाई। उसने एक मौका ढूंढा जब अंबिका और रुद्रांश दोनों साथ नहीं थे। अमितेश ने अंबिका से कहा, तुम्हें पता है, रुद्रांश अब तुम्हारे साथ उतना ध्यान नहीं देता जितना पहले देता था। मुझे लगता है वह किसी और के लिए ज्यादा समय दे रहा है। तुमने नोटिस किया है? अंबिका थोड़ी चौंकी। उसने सोचा कि शायद कुछ सही नहीं हो रहा, लेकिन फिर उसे अपने और रुद्रांश के रिश्ते पर विश्वास था। नहीं, अमितेश, रुद्रांश हमेशा मेरे साथ होता है। हम दोनों के बीच किसी भी तरह की दूरी नहीं आई है। अमितेश ने शंका जताते हुए कहा, कभी कभी यह महसूस होता है कि तुम्हारा रिश्ता अब उतना मजबूत नहीं है। रुद्रांश अपने बिजनेस में इतना व्यस्त है, वह शायद तुम्हें पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा। अंबिका थोड़ी असमंजस में थी, लेकिन उसने अपने दिल की सुनने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि रुद्रांश एक अच्छा इंसान है, और उसकी भावनाओं के प्रति समर्पण सच्चा था। फिर भी अमितेश की बातें उसके मन में हलचल मचाने लगी। अगली सुबह अंबिका ने रुद्रांश से इस विषय पर बात की। रुद्रांश, क्या सब ठीक है? अमितेश ने मुझे कुछ बातें कही हैं, और मुझे लगा कि शायद मुझे तुम्हारे साथ यह शेयर करना चाहिए। रुद्रांश ने अंबिका की बातों को सुनते हुए गहरी सांस ली। वह जानता था कि अमितेश कभी भी उसके और अंबिका के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करेगा। देखो अंबिका, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं अपने काम के साथ साथ हमारे रिश्ते को भी उतना ही अहमियत देता हूँ। कभी कभी काम में इतना व्यस्त हो जाता हूँ कि मैं तुम्हें पूरी तरह से समय नहीं दे पाता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे कम प्यार करता हूँ या हमारी शादी में कोई परेशानी है। अंबिका ने रुद्रांश की आंखों में देखा और उसकी बातें समझी। वह जानती थी कि रुद्रांश ने हमेशा से उसे और उनके रिश्ते को प्राथमिकता दी है। अमितेश की बातें अब उसे बेकार लग रही थी। मैं जानती हूँ, रुद्रांश,
लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं हूँ। अंबिका ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, मुझे लगता है कि कभी कभी हमें थोड़ा और समय एक दूसरे के लिए निकालना चाहिए। रुद्रांश ने अंबिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखी और कहा, तुम हमेशा मेरे लिए सबसे खास हो, अंबिका। मैं वादा करता हूँ कि हम दोनों एक साथ समय बिताने के लिए कुछ समय निकालेंगे। तुम्हारे साथ हर पल बिताना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। रुद्रांश और अंबिका के बीच अब कोई भी गलतफहमी नहीं थी। वे दोनों एक दूसरे को समझते थे और यह जानते थे कि उनका प्यार किसी भी बाहरी ताकत से प्रभावित नहीं हो सकता। लेकिन अमितेश को हार मानने का नाम नहीं था। वह जानता था कि अगर वह सीधे तौर पर रुद्रांश और अंबिका के रिश्ते को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो वह अपनी चालाकी से काम लेगा। उसने अंबिका के विश्वास को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसे यह समझ आ गया था कि उसे रुद्रांश और अंबिका के बीच दरार डालने के लिए कुछ और कदम उठाने होंगे। अमितेश की चालें समय के साथ उजागर होने लगी, और अब रुद्रांश और अंबिका एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा मजबूत हो गए थे। उनके रिश्ते में अब कोई भी बाहरी ताकत प्रवेश नहीं कर सकती थी। अंत में रुद्रांश और अंबिका ने ये समझ लिया कि प्यार और विश्वास ही किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होती है, और वे दोनों इस विश्वास के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करने को तैयार थे, जहां न तो अमितेश और न ही कोई और उनका रिश्ता तोड़ सकता था। रुद्रांश और अंबिका का रिश्ता अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। दोनों ने एक दूसरे से अपनी भावनाओं का खुलकर इजहार किया और अपने बीच किसी भी तरह की गलतफहमी को न पनपने देने का दृढ़ संकल्प लिया था। उनका प्यार अब किसी भी बाहरी ताकत से प्रभावित नहीं होने वाला था। हालांकि अमितेश अभी भी उन्हें हर मोड़ पर चुनौती देने की कोशिश कर रहा था। अमितेश के दिमाग में एक नया विचार आया था। उसने सोचा कि अगर वह सीधे तौर पर रुद्रांश और अंबिका के बीच गलतफहमी नहीं पैदा कर सकता, तो वह इसे और गहरे स्तर पर जाएगा। उसने एक और चाल चली। इस बार उसने अंबिका से मिलकर उसे ये दिखाने की कोशिश की कि रुद्रांश के जीवन में उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई है। एक दिन, जब रुद्रांश और अंबिका का दिन बहुत व्यस्त था, अमितेश ने अंबिका को फोन किया। अंबिका, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? अंबिका ने बिना सोचे समझे हाँ कहा और अमितेश से मिलने के लिए निकल पड़ी। अमितेश ने उसे एक कैफे में बुलाया। जैसे ही अंबिका वहां पहुंची, उसने देखा कि अमितेश कुछ गंभीर और चिंतित नजर आ रहा था। क्या हुआ, अमितेश? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अंबिका ने पूछा। देखो, अंबिका, अमितेश ने थोड़ा धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे और रुद्रांश के बीच में जो देख रहा हूँ, वह सही नहीं है। मुझे ये लगता है कि रुद्रांश अब तुम्हें उतनी अहमियत नहीं दे रहा जितना पहले देता था। मैं जानता हूँ कि वह तुम्हारी आंखों के सामने काम में खोया रहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह कहीं और ध्यान दे रहा है। अंबिका चौंकी। क्या तुम सच में ये कह रहे हो, अमितेश? मुझे तो रुद्रांश का ध्यान हमेशा मेरे ऊपर ही लगता है। वह हमेशा मुझसे प्यार करता है और मेरे साथ समय बिताने की कोशिश करता है। तुम विश्वास करो या न करो, अमितेश ने कहा, लेकिन मैंने खुद देखा है कि वह किसी और के लिए भी वही प्यार दिखा रहा है। तुम क्या समझती हो, अंबिका? यह कोई साधारण दोस्ती नहीं हो सकती। अंबिका के मन में एक हलचल सी हुई। अमितेश की बातें कुछ हद तक उसे गलत लग रही थी, लेकिन फिर भी वह इस पर कुछ सोचने लगी। तुम क्या कहना चाहते हो, अमितेश? अंबिका ने कुछ देर सोचने के बाद पूछा। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम रुद्रांश को अपनी ओर और ज्यादा खींचना चाहती हो, तो तुम्हें उससे खुलकर बात करनी चाहिए। उसे यह बताना चाहिए कि वह तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। अमितेश ने कहा। अंबिका ने सिर झुकाया और गहरी सोच में पड़ गई। वह जानती थी कि रुद्रांश उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन क्या वह सच में उसे उतना ध्यान दे रहा था जितना वह चाहती थी? क्या सच में वह अपने काम में इतना व्यस्त था कि वह अंबिका के लिए समय नहीं निकाल पा रहा था? अमितेश की बातों ने अंबिका को थोड़ी चिंतित कर दिया, लेकिन वह जानती थी कि उसे अपनी समस्याओं का हल अपने तरीके से ढूंढना होगा। उसने फैसला किया कि वह रुद्रांश से इस बारे में बात करेगी और अपनी भावनाओं को उसे समझाएगी।
अगली शाम जब रुद्रांश घर लौटा, अंबिका ने उसे अपने पास बैठने के लिए कहा। रुद्रांश, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, उसने गंभीरता से कहा। रुद्रांश ने उसे घबराया हुआ देखा और पूछा, क्या हुआ, अंबिका? तुम इतनी गंभीर क्यों हो? रुद्रांश, अंबिका ने कहा, मुझे लगता है कि तुम अपने काम में इतना व्यस्त हो गए हो कि हमारे रिश्ते पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझसे वैसा ही प्यार कर रहे हो जैसा पहले करते थे? रुद्रांश का चेहरा तुरंत कठोर हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। अंबिका, क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? मैं तुम्हारे लिए हमेशा वही हूँ। तुम मेरे लिए सबसे जरूरी हो, और यह काम का बोझ मुझे नहीं रोक सकता। मैंने हमेशा तुमसे यही कहा है कि मेरे काम में जो भी व्यस्तता है, वह केवल अस्थायी है। हमारी शादी में कोई दरार नहीं आ सकती। लेकिन रुद्रांश, क्या तुम मेरी जरूरतों को समझ रहे हो? अंबिका ने अपनी आंखों में आंसू झलकते हुए पूछा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे काम को समझने के लिए बनी हूँ? रुद्रांश को अब समझ में आया कि अंबिका की चिंता कितनी सही थी। वह कभी कभी अपनी काम की प्राथमिकताओं में इतना खो जाता था कि अंबिका के दिल की बातों को वह नजरअंदाज कर देता था। मुझे माफ कर दो, अंबिका, उसने कहा, मैंने तुम्हें कभी यह महसूस करने नहीं दिया कि तुम मेरे लिए कितनी मायने रखती हो। मैं वादा करता हूँ कि आगे से मैं तुम्हारे लिए समय निकालूंगा, ताकि तुम महसूस कर सको कि तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। अंबिका ने उसकी आंखों में विश्वास देखा और उसकी बातों को दिल से स्वीकार किया। उसने महसूस किया कि वह और रुद्रांश एक दूसरे के लिए बने हैं, और उन्हें अपने रिश्ते को समय और प्यार से संजीदा बनाना होगा। अमितेश की कोशिशें अब पूरी तरह से नाकाम हो चुकी थीं। वह चाहे जितनी भी चालें चला, रुद्रांश और अंबिका का प्यार किसी भी बाहरी ताकत से कमजोर नहीं होने वाला था। वे दोनों अब और भी करीब आ गए थे, और उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। यह एक नई शुरुआत थी, जहां दोनों ने अपने रिश्ते को सबसे ऊपर रखा और एक दूसरे का पूरा साथ दिया। अब अमितेश के लिए कोई जगह नहीं थी, और रुद्रांश और अंबिका के प्यार में कोई दरार नहीं आ सकती थी। रुद्रांश और अंबिका के बीच विश्वास और प्यार अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था, लेकिन अमितेश की चालें अभी भी उनके बीच खलल डालने की कोशिश कर रही थी। एक दिन रुद्रांश ने अंबिका से कहा, रुद्रांश, अंबिका, मुझे लगता है हमें अमितेश के बारे में कुछ करना चाहिए। वह बार बार हमारे रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करता है। अंबिका, मुझे भी यही लगता है, रुद्रांश। वह कभी भी हमें शांति से रहने नहीं देगा। मुझे समझ नहीं आता, जब वह देखता है कि हम दोनों एक दूसरे से खुश हैं, तो वह क्यों नहीं खुश हो सकता? रुद्रांश, वह अपनी नाकामी से परेशान है, और शायद यही कारण है कि वह हमारी खुशी में खलल डालने की कोशिश करता है। लेकिन अब हमें इसे खत्म करना होगा। अंबिका ने गहरी सांस ली और कहा, अंबिका, हम अगर चुप रहते हैं, तो वह और बढ़ेगा। हमें उसे सही जगह दिखानी होगी। हम अगर अपना रिश्ता मजबूत बनाएंगे, तो कोई भी हमें तोड़ नहीं सकेगा। रुद्रांश ने अंबिका की बातों से सहमति जताते हुए कहा, रुद्रांश, बिल्कुल, हमें इसे साफ साफ और सख्ती से निपटना होगा। मैं तय कर चुका हूँ, हम अमितेश से सीधे बात करेंगे। कुछ दिनों बाद रुद्रांश और अंबिका ने अमितेश को एक जगह बुलाया, ताकि वह उसे उसकी हरकतों के बारे में समझा सके। जब अमितेश वहां आया, तो रुद्रांश ने उसे बिना किसी उथल पुथल के सीधे तौर पर कहा, रुद्रांश, अमितेश, हम तुम्हारी हरकतों को समझते हैं। तुम चाहते हो कि हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं, लेकिन हम तुम्हारे इन प्रयासों को नाकाम करने वाले हैं। अगर तुम हमें अपनी जिंदगी में परेशान करना बंद नहीं करोगे, तो हमें अपनी सीमा खींचनी होगी। अमितेश थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने झूठी मासूमियत के साथ कहा, अमितेश, क्या तुम सच में समझते हो कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ? मैं तो सिर्फ तुम दोनों की भलाई चाहता हूँ। अंबिका, तुम्हारी भलाई का तरीका हमें समझ नहीं आता, अमितेश। तुम हमारे रिश्ते में खलल डालने की कोशिश करते हो, हमें एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करते हो।
अब हमें साफ साफ कहना होगा कि तुम्हारी मदद की हमें अब कोई जरूरत नहीं है। अमितेश ने जरा सा चिढ़ते हुए कहा। अमितेश, तुम दोनों को क्या लगता है? तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे? कोई और चीज भी तो है जो तुम दोनों के बीच आ सकती है। तुम्हारी शादी में कभी न कभी तो दरार आ ही जाएगी। रुद्रांश, तुमसे हमें ये सुनने की जरूरत नहीं है, अमितेश। हमारी शादी मजबूत है और कोई भी तुम्हारी तरह की चालें उसे नहीं तोड़ सकती। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी बातों से हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। अमितेश के चेहरे पर अब असंतोष था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि रुद्रांश और अंबिका का रिश्ता अब उसे तंग करने वाला नहीं था। अंबिका, अमितेश, हमें तुम्हारी सलाह की अब जरूरत नहीं है। हम अपनी जिंदगी और रिश्ते को अपनी शर्तों पर जीते हैं और किसी को भी इसमें हस्तक्षेप करने का हक नहीं है। रुद्रांश, अगर तुमने फिर से हमारे बीच कोई परेशानी डालने की कोशिश की, तो हम इस मामले को और गहरे स्तर पर ले जाएंगे। हमारी शादी और रिश्ते में अब कोई भी घुसपैठ नहीं करेगा। अमितेश को अब ये साफ समझ में आ गया कि रुद्रांश और अंबिका दोनों के बीच न कोई गलतफहमी है और न ही कोई दूरियां। वह चुपचाप उठकर वहां से चला गया, लेकिन उसकी हार उसे भीतर से खलने लगी थी। रुद्रांश और अंबिका ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। अंबिका, देखो रुद्रांश, अब मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते को और बेहतर बनाने के लिए ज्यादा समय देना होगा। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। रुद्रांश, तुम्हारा साथ ही मेरी ताकत है। अंबिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे लगता है कि हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अंबिका, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, रुद्रांश। और अब मुझे पूरा यकीन है कि हमारा रिश्ता हर बुरे समय से मजबूत निकल कर आएगा। रुद्रांश ने अंबिका का हाथ पकड़ा और उसे नजदीक खींचते हुए कहा, चलो, अब हम दोनों अपने प्यार और अपने रिश्ते को पूरी तरह से जीते हैं, बिना किसी की बातों की परवाह किए। इस बार अमितेश की कोशिशें पूरी तरह नाकाम हो चुकी थीं। रुद्रांश और अंबिका ने मिलकर यह साबित कर दिया कि प्यार और विश्वास ही किसी भी रिश्ते की असली ताकत होती है। अब वे एक दूसरे के साथ हर कदम पर खड़े थे और किसी भी बाहरी ताकत के लिए उनकी खुशी को छीन पाना मुमकिन नहीं था। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।